चलिए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो क्लास अगर हम एल्कोहल्स की बात करें तो एल्कोहल्स आर दी वेरी वर्सटाइल कंपाउंड्स। एल्कोहल्स जो होते हैं उनका वर्सटाइल नेचर होता है क्योंकि क्लास एल्कोहल्स एक्ट कर सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। क्लास अगर कोई एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तब वहां पर जो OH के बीच का बॉन्ड है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, वो ब्रेक होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई एल्कोहल एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है तब वहां पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। तो क्लास ये हमारे पास एक सिंपली कार्बोकैटायन है जहां पर एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, आप देख सकते हैं। अब क्लास अगर इसके नियर बाई कोई एल्कोहल होगा तो हम जानते हैं कि जो एल्कोहल का ऑक्सीजन है वहां पर क्या है, लोन पेयर्स हैं और इसीलिए जो हमारा एल्कोहल है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसीलिए लोन पेयर्स का अटैक हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पर और हमें ये स्पीसीज मिल जाएगी जहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्लास हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो स्पीसीज है वो अनस्टेबल है। और क्लास इस सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से H जो है वो निकल जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन मूव हो जाएंगे। तो क्लास अगर इस तरह से डीप्रोटोनेशन हो जाए तो हमें एक ईथर मिल जाएगा। तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एल्कोहल ने एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। चलिए क्लास अब देखते हैं कि एक एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे बिहेव करता है। क्लास सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इन जनरल प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक सिंपली हाइड्रोजन आयन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब अगर इसके नियर बाई कोई एल्कोहल होगा तो क्या होगा कि जो एल्कोहल में ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो इस प्रोटॉन पर अटैक कर देंगे जिससे हमें मिलेगा एक प्रोटोनेटेड एल्कोहल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्लास यहाँ पर जो हमारा ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है इसके ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए ये सिस्टम अनस्टेबल कहलाएगा। और अगर यहाँ पर एक हैलाइड आयन हो जो कि नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होगा जिससे ऑक्सीजन और R के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और हमें मिलेगा एक एल्काइल हैलाइड। तो क्लास यहाँ पर क्योंकि जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल होता है वहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और इसमें ऑक्सीजन और R के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है, इसलिए हमें एल्काइल हैलाइड मिला है। तो स्टूडेंट्स ये आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जब कोई एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है तब वहां पर O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और जब कोई एल्कोहल एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है तब वहां पर कार्बन और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो क्लास चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जहां पर O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्लास यहां पर हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स एंड एसिडिफिकेशन। क्लास अगर हम एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये है कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स हमें किन किन टाइप के रिएक्शंस में देखने को मिल सकता है। तो उसमें सबसे पहले है एल्कोहल्स की रिएक्शंस मेटल्स के साथ। तो क्लास ये देखा गया है कि जब एल्कोहल्स एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन दिखाते हैं तो वहां पर एल्कोहल्स का एसिडिक नेचर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है।
और क्लास इस रिएक्शन में क्योंकि अल्कोहल एक बेसिक मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसलिए वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। इसी प्रकार से जब टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तब इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो क्लास इस रिएक्शन में भी जो अल्कोहल का बिहेव है वो एक एसिड की तरह है। और स्टूडेंट्स, कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जहां पर अल्कोहल एक ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव करता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमारे पास सिंपली एक अल्कोहल है और ये है एक बेस। तो क्लास अगर ये बेस है तो ये प्रोटॉन को खींच लेगा, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो क्लास यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा अल्कोहल है ये एक प्रोटॉन डोनर है और इसीलिए ये एक ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह वर्क कर रहा है। और जब ये एसिड बेस रिएक्शन होगी तो उससे हमें मिलेगा OR- यानी कि एल्कोक्साइड आयन, जो कि इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, और साथ में मिलेगा BH, जो कि B- बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो क्लास कुछ रिएक्शंस के बेसिस पर ये तो हम समझ चुके हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब क्लास क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल्स एसिडिक कैरेक्टर शो करते क्यों हैं। तो आप जान लीजिए कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स इज मेजरली ड्यू टू दी पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि अल्कोहल्स का जो एसिडिक नेचर होता है वो वहां पर मौजूद OH बॉन्ड के पोलर नेचर के कारण होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक अल्कोहल लिया है, इट इज मेथनॉल। तो क्लास जो ऑक्सीजन एटम होता है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन के शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव यानी कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। और क्लास इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्कोहल्स में जो OH बॉन्ड होता है वो पोलर नेचर का होता है, और इसीलिए अल्कोहल्स में से H रिमूव होता है, जिससे अल्कोहल्स एसिडिक नेचर शो करते हैं। और अल्कोहल्स में जो एसिडिक नेचर का ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 3 डिग्री। यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल्स सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल्स सबसे कम। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो क्लास यहाँ पर हमारे पास ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है और इस अल्कोहल में जो R ग्रुप है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा कार्बन की तरफ। और क्लास ऐसा करने से क्या होता है कि जो O और H के बीच की पोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन को ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलना शुरू हो जाता है R ग्रुप्स की तरफ से। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर एक 2 डिग्री अल्कोहल है जिसमें 2 R हैं। जब ये दोनों R इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऑक्सीजन को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा, जिसकी वजह से OH बॉन्ड की पोलैरिटी और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और क्लास यहाँ पर है हमारे पास एक 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर 3 R लगे हुए हैं। तो क्लास यहाँ पर ये तीनों R इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की तरफ और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाएगा और इस कारण से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और क्लास पोलैरिटी जितनी ज़्यादा डिक्रीज होती जाएगी, एसिडिक करैक्टर भी उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। तो क्लास हम ये कह सकते हैं कि जो R ग्रुप्स होते हैं यानी कि एल्काइल ग्रुप्स, वो किसी अल्कोहल में OH बॉन्ड की पोलैरिटी को डिक्रीज कर देते हैं, और जितने ज़्यादा R ग्रुप्स होंगे उतनी ज़्यादा OH बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी और उतना ही डिक्रीज हो जाएगा उस अल्कोहल का एसिडिक करैक्टर। तो क्लास अगर हम यहाँ पर अब कंपेयर करें तो कंपैरिजन कुछ इस प्रकार से होगा।
यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उससे कम एसिडिक होगा 2 डिग्री अल्कोहल और सबसे लीस्ट एसिडिक होगा 3 डिग्री अल्कोहल।